बदायूं जिले की अबुद्ध योजना के अंतर्गत फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ आपके पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। जैसा कि नाम इसका शो करता है, ये पोटेंशियल या वोल्टेज मेज़र करने का डिवाइस है। आमतौर पे सभी लोग वोल्टमीटर को जानते हैं कि वोल्टमीटर से ही पोटेंशियल या विभवांतर नापा जाता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर उससे कहीं एक्यूरेट रीडिंग देता है। विभवमापी स्रोतों से कोई धारा नहीं लेता है और विभवांतर मापना कर सकता है। इसका उपयोग किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध में बहने वाली धारा, प्रतिरोधों की तुलना के लिए होता है। टू मेजर EMF of a source or a potential difference across a circuit, potentiometer is used which draws no current from it. The potentiometer can also be used for the measurement of internal resistance of a cell, the current flowing in the circuit, and comparison of resistances. The principle is based on the fact that potential across any piece of the wire is directly proportional to the length of the wire, which has a uniform cross section area and the constant current flowing through it. इसका सिद्धांत इस पर निर्भर करता है कि पोटेंशियोमीटर में के तार में जो उसके तार की लंबाई होती है और उसके लंबाई के दोनों तरफ जो विभव होता है, या तो हम कहते हैं कि विभवांतर जो होता है दो तारों के दोनों सिरों में, वो उसकी लंबाई के अनुमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसका जो एरिया है उस तार का वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी तार कहीं से ना मोटा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए, और उसमें करंट कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कांस्टेंट करंट उसमें फ्लो करना चाहिए उस तार पे से। उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ये चित्र से मैंने पोटेंशियोमीटर बनाने को कोशिश की है, आप वो ध्यान जरा देखिए। लकड़ी के बोर्ड पे आमतौर पर 10 तार होते हैं। अपनी सहूलियत के मैंने इसमें 4 ही तार बनाए हैं, ताकि बस केवल आपको समझाने के लिए 4 नीले रंग के जो तार बने हुए हैं, इन्हें आपस में कॉपर स्ट्रिप से जोड़ा जाता है। ये तार कॉन्स्टेंटन यानी मैग्नीशियम वायर के होते हैं। इसमें एक मीटर रॉड या मीटर स्केल लगा होता है, जिससे तार की लंबाई आप नाप सकते हैं। आमतौर पे एक तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है, यानी 1 मीटर। तो टोटल तार जो लंबाई जो पोटेंशियोमीटर में होती है वो ऐसे 100 सेंटीमीटर के 10 तार होते हैं, यानी 1000 सेंटीमीटर होती है। इसके 2 सिरे होते हैं, इसे एंड पॉइंट 1, एंड पॉइंट 2 कहते हैं। आमतौर पर इसमें 2 तरीके से 2 सर्किट जोड़े जाते हैं पोटेंशियोमीटर में। एक जो इसका प्राइमरी सर्किट जिसे हम जो होता है, जिसमें हम पोटेंशियोमीटर को हम कांस्टेंट करंट देते हैं, जो टर्मिनल A और टर्मिनल B से जुड़ा है, जिसमें सफ़ेद तारों से आपको इस चित्र में दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें एक सिरे से की से होते हुए रियोस्टेट RH, EMF E के बैटरी, फिर एम्पियर मीटर लगा है, और वो दूसरे आके टर्मिनल 2 में आके जोड़ दिया जाता है। वहीं टर्मिनल 2 से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एंड लगाया हुआ है, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव एंड से जॉकी लगा दी गई है, जो पूरे पोटेंशियोमीटर पे उसको मूव किया जा सकता है और उससे करंट वोल्टेज मेज़र किया जा सकता है। जो इसकी थ्योरी होती है वो इस प्रकार होती है, जैसा कि हमने लैंग्वेज में लिखा है कि ओम्स लॉ से हम जानते हैं V = IR होता है, where R is also equals to rho L upon A. Rho is the resistivity, L is the length of the wire, A is the cross section area. When we put value of this R in above equation, V = IR, में R की वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो V = I rho L upon A आ जाता है। तो इन 4 में से आप ये ध्यान देखिए, राइट हैंड साइड में I, rho और A कांस्टेंट है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही ये कंडीशन लेकर चले थे कि पोटेंशियोमीटर में कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं V = कांस्टेंट इंटू L, समथिंग कांस्टेंट इंटू L।
वन कांस्टेंट साइन हम हटा लेंगे तो हम ये कह सकते हैं वी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ ऑफ द वायर। नाउ अब इसी चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल हमने लेने की कोशिश की है। ध्यान से आप इसे देखिए, समझ में ज़रूर आएगा आपके। अब ये हमने क्या कंसीडर किया है, एक वायर, ब्लैक कलर का वायर जिसकी पॉइंट पी से लेकर क्यू तक, जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, रेजिस्टेंस 10 ओम सपोज किया है मैंने। अब इस वायर में को हम एक बैटरी या ईएमएफ 10 वोल्ट के से कनेक्ट करते हैं। ध्यान नहीं, वैसे बैटरी में सिंबल्स तो कई सारे बैटरी सेल्स के होते हैं, अपने कन्वीनियंट के लिए ताकि ज़्यादा डायग्राम सुविधाजनक समझ है, आपके इजीली आपको समझ में आ जाए। ई इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट का मैंने मार्क कर रखा है। करंट मेज़र करने के लिए एक एम्पियर मीटर भी लगा लेते हैं जिससे हम करंट मेज़र कर सकते हैं। वैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आप खुद दे सकते हैं। 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट आएगा 1 एम्पियर से इस एम्पियर मीटर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ये इसका प्राइमरी सर्किट हो गया। जैसा कि हमने बताया था कि कांस्टेंट करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल में हम ऊपर एक प्राइमरी सर्किट बनाते हैं जो एक कांस्टेंट बैटरी से कनेक्ट करके उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कराते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको ध्यान रखनी है, वो इस तरीके से है। अब देखिए, जैसे वोल्टेज है हमारे पास 10 वोल्ट, लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो हम पोटेंशियल अक्रॉस 1 सेंटीमीटर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं के या पोटेंशियल ग्रेडियंट। थ्योरेटिकल पोर्शन में ये फिर दोबारा से मेंशन भी कर सकते हैं हम, वेयर के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, टोटल voltage divided by total length, voltage था 10 volt divided by length 100 centimeter, it is equals to 0.1 volt per centimeter। इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो वायर है पी क्यू, उसका 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज मेजर करेंगे तो हमें कितना निकल के आएगा, 0.1 वोल्ट। अगर हमारे पास वायर की लेंथ हमें मार्क नहीं है, अगर वह 100 सेंटीमीटर नहीं है, एक जनरलाइज टर्म कह सकते हैं कि हमने कहा एल लेंथ है, तो पोटेंशियल अक्रॉस एल लेंथ हम कह सकते हैं इज इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू के इंटू एल, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ एल। अब इसी से एक मैथमेटिकली एक छोटा सा एग्जाम्पल और कर सकते हैं, 3 आप मैथमेटिकली आपने के की वैल्यू निकाल ली 0.1 वोल्ट, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस 1 वोल्ट है। तो इसी से मैथमेटिकल उसमें आप कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, 20 इंटू 0.1 दैट मीन्स इक्वल्स टू 2 वोल्ट। सिमिलरली पोटेंशियल अक्रॉस 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 0.1 इक्वल्स टू 4 वोल्ट। पोटेंशियल अक्रॉस 60 सेंटीमीटर, अगेन 60 इंटू 0.1 दैट मीन्स 6 वोल्ट। तो जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे हमारा वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा। अगर आप एक्सपेरिमेंटली करेंगे, इसी चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, तो आप इसलिए देते हैं कि हमने क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर का एक एंड हम पी से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा एंड उसे जॉकी से, जो इसमें डायग्राम में एरो से शो कर रहा है, जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। और उसकी लेंथ हम जब देखेंगे वायर पर 20 सेंटीमीटर पर जब हम उसकी जॉकी को रखेंगे तो वोल्टेज जो रीडिंग देगा वो 2 वोल्ट दे रहा होगा। दैट मीन्स थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों रीडिंग सेम आ रहे। थ्योरेटिकल हमने देख ही लिया 20 सेंटीमीटर पर 2 वोल्ट आता है, जब प्रैक्टिकल हमने वोल्टेज देखा तो वो भी हमने देख लिया 20 सेंटीमीटर पर 2 वोल्ट वोल्टेज आएगा। को मूव करिए, 40 सेंटीमीटर पर ले जाएंगे 4 वोल्ट मिले, 60 सेंटीमीटर पर ले जाएंगे 6 वोल्ट मिलेगा। दैट मीन्स पोटेंशियोमीटर एज ए वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हम अपना रेजिस्टेंस इसका चेंज करते हैं थोड़ा सा, ताकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में कोई दिक्कत ना हो। से अब रेजिस्टेंस हमने मान लिया 2 ओम, 20 ओम। पोटेंशियल अक्रॉस 1 सेंटीमीटर सेम वही रहा, 100 सेंटीमीटर 10 वोल्ट, दैट मीन्स 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस अक्रॉस हम 1 सेंटीमीटर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम कहेंगे 20 ओम डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.2 ओम पर सेंटीमीटर। कहीं कहीं इस स्मॉल आर की वैल्यू जरूरत पड़ जाती है, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर। तो इसे हम कहते हैं, यहाँ कैलकुलेट होके आया 0.2 ओम पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 0.2 ओम। अब वर्किंग समझने के लिए
ये तीन छोटे छोटे डायग्राम्स बनाने की कोशिश की है। तीन सर्किट डायग्राम्स हैं। पहला ये है, ध्यान से देखिएगा। E1 लगा है 2 वोल्ट बैटरी, E2 बैटरी है 3 वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस 1 ओम का लगा दिया। सेम इसी सर्किट को हमने रिपीट करते हैं। अब किसी लेकिन बैटरी E2 की वैल्यू चेंज कर देंगे। E1 हमारा वही 2 वोल्ट का है, E2 भी अब 2 वोल्ट का लगा दिया। रेजिस्टेंस 1 ओम एज यूजुअल वैसे का वैसे ही है। तीसरा सर्किट हमने एक और एज्यूम कर लिया, E1 2 वोल्ट, E2 1 वोल्ट। मतलब आप ध्यान रखिए तीनों सर्किट में हमने सेकेंड बैटरी जो E2 थी सेकेंडरी सर्किट की, उसकी वो तीन वैल्यूज़ अलग रखी, एक में 3 वोल्ट रखी, एक में 2 वोल्ट रखी और एक में 1 वोल्ट रखी। जब हम तीनों सर्किट्स के लिए एक साथ किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, छोटी सी करके देखते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन ऑल द 3 सर्किट्स। पहले वाले में आप देखिएगा E1 से स्टार्ट हुए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, +2 वोल्ट, क्योंकि पहले पॉजिटिव एंड हमें मिला। आगे बढ़े, हमें E2 का नेगेटिव एंड मिला तो -3। रेजिस्टेंस 1 ओम यानी I इंटू 1 दैट मीन्स +I, क्योंकि हम जो मूव कर रहे हैं किरचॉफ्स लॉ के साथ अलोंग द करंट, मूविंग अलोंग द करंट दैट मीन्स पॉजिटिव IR। IR की वैल्यू 1 है तो पॉजिटिव 1 I लिख दिया हमने। तो हम जहाँ इससे हम सीधे से निकाल सकते हैं I = +1 एम्पियर। वन सेकेंड सर्किट की बात करेंगे तो सेम ऐसे निकालेंगे, +2 वोल्ट E1 की वजह से, -2 E2 प्लस I रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट, I = 0 एम्पियर। एंड इट्स सिमिलर इन थर्ड, +2 -1 प्लस I की वैल्यू -1 एम्पियर। ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी वोल्टेज तीनों में सेम है 2-2 वोल्ट। सेकेंडरी मतलब नीचे सेकेंडरी सर्किट के तीनों वोल्टेज अलग अलग है। यहाँ आप देखिएगा एक में +1 एम्पियर करंट है, 0 एम्पियर है, -1 है। अगर यहाँ करंट बेसिंग डिवाइस ना लगाओ, केवल हम गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो गैल्वेनोमीटर कैसे देगा? जब गैल्वेनोमीटर हम बीच वाले सर्किट में लगाएंगे, जब दोनों देखिएगा +2 ऊपर से लगा है, नीचे से भी +2 लगे, दोनों इक्वल अपोजिट बैटरीज लगी हैं, जब यानी वोल्टेज दोनों साइड से इक्वल होगा, तो गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करता है। दैट मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। वहीं अगर नीचे सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा है 3 वोल्ट, ऊपर कम है प्राइमरी में 2 वोल्ट, तो एक वन साइडेड डिफ्लेक्शन होगा। से इन दिस एग्जांपल मैंने राइट हैंड साइड में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग शो करते हुए दिखाया कि राइट हैंड साइड में एरो है। इसी तरीके से अगर करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट हैंड साइड में रीडिंग देगा। डायग्राम में सर क्योंकि हमने कैलकुलेशंस करनी थी इसलिए पहले ही एरो मार्क कर रखा है, लेकिन इसका एक्चुअल में सर्किट में इसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो हम ये देख सकते हैं सीधे सीधे, अगर हमारे पास गिनती से ना हो, काउंटिंग में ना जाएं, तो हम ये देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है डायरेक्शन करंट का शो कर रहा है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। बट पोटेंशियोमीटर का कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? जैसे अभी हमने की देखा मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। बदायूं जिले की अबुद्ध योजना के अंतर्गत फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ आप
इसी तरीके से हम टोटल वोल्टेज को भी लिख सकते हैं कि नेट वोल्टेज ड्यू टू ई इज इक्वल्स टू के इंटू एल. के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एल, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 सेंटीमीटर इंटू टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, के इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई एल. मैथमेटिकली आ गया हमारे पास. अब हम K1 कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को मूव देखते हैं कि क्या रीडिंग दे रहा है. सबसे पहले हम उसे रखते हैं वाई डैश पोजीशन पे, तो देखते हैं गैल्वेनोमीटर लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन दे रहा है. फिर गैल्वेनोमीटर को रखते हैं वाई डबल डैश पोजीशन पे, तो देखते हैं गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन दे रहा है. मतलब ये है कि इस पूरे वायर में हमें कोई दो पोजीशंस ऐसे कहीं पे भी जनरल रख के देख लीजिए आप कि कहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन दे रहा है, कहाँ राइट हैंड साइड में गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है. उसके बाद उसको वाई डैश से वाई डबल डैश की तरफ मूव करने की कोशिश कीजिए. जब आप उसे जॉकी को मूव करेंगे, उसका गैल्वेनोमीटर के जो अदर एंड पे जॉकी लगा है उसे मूव करेंगे वाई डैश से वाई डबल डैश की तरफ, बीच में एक पोजीशन आएगी वाई जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग नोट कर दे रहा होता है. उसी समय हम उस समय जो स्केल लगा हुआ है उसमें से उसकी पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ मेजर कर लेंगे, उसे मार्क कर देंगे L1. तो हम कहते हैं फॉर लेंथ L1 पोटेंशियल ड्रॉप इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू K इंटू L1. K एक पोटेंशियल ग्रेडियंट था और इंटू L1 कर दिया. K की वैल्यू ऊपर से लगा देंगे तो E L1 डिवाइडेड बाय L. बस दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मेजरिंग द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी बैटरी. जो V वोल्ट शो कर रहा है वो कितना है कि K इज इक्वल्स टू E इंटू L1 डिवाइडेड बाय L. दोनों लेंथ मेजर करने के बाद वैल्यूज पुट अप करके हम V वोल्टेज निकाल सकते हैं. सेकेंड एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ 2 EMF ऑफ 2 सेल्स. विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना. अब इसमें सर्किट डायग्राम आपके सामने है. इसका प्राइमरी सर्किट वैसे का वैसे ही बना है. ए से बी तक पोटेंशियोमीटर वायर, ई बैटरी लगी है, आर एच रियोस्टेट, की के. सबसे पहले हम नीचे सेकेंडरी सर्किट में दो बैटरी लगी है, E1 और E2. दो कीज हैं, K1 और K2. K1 और अभी इस समय दोनों ऑफ रखिएगा. जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे एक बार K1 ऑन करेंगे, एक बार K2 ऑन करेंगे. सबसे पहले हमने की के को ऑन करना है. उसके बाद K1 को ऑन करना है. K1 ऑन करने के बाद गैल्वेनोमीटर को फ्रॉम A टू B मूव करेंगे. जहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 शो करेगा उसी समय उसकी रीडिंग नोट कर लेनी है. A से लेके Y1 तक का डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं. तो कितना होगा उस समय E1 इज इक्वल्स टू K इंटू L1. इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए. अब इसी तरीके से K2 को क्लोज करिए और K1 को ओपन कर दीजिए. सेम प्रोसीजर रिपीट करना है. गैल्वेनोमीटर के जो दूसरा एंड है जॉकी, उसको ए से बी तक मूव करना है. जहाँ गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 शो करेगी वहीं Y2 पोजीशन हो जाएगी और उसकी लेंथ हमने L2 मेजर कर लेनी है. उस समय हो जाएगा E2 इज इक्वल्स टू K इंटू L2. देखिए ध्यान रखिए, E1 और E2 दोनों हमने पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेजर किया. हमने वोल्टमीटर नहीं लगाया, ये वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस है. अब हम यहाँ पे दोनों को रेशियो निकालना है. हमने दोनों को डिवाइड कर दीजिए. इक्वेशन नंबर 1 को 2 ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 वी गेट E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. यही हमारा ऑब्जेक्ट था, यही हमारा उद्देश्य था. हम इससे आराम से E1 अपॉन E2 का रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं L1 डिवाइड बाई L2 करके. Now, the third application of potentiometer to determine the internal resistance of a cell. सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना. प्राइमरी सर्किट सेम वैसे ही E, RH रियोस्टेट, K ऑन करा, K को ऑन किया, A से B तक कांस्टेंट करंट फ्लो किया. फिर हमने E1 बैटरी को कनेक्ट करते हुए जैसे सर्किट में शो हो रहा है गैल्वेनोमीटर से उसका नल पॉइंट ढूंढा. जॉकी मूव किया फ्रॉम A टू B. हमने देखा A से Y1 को एक ऐसा डिस्टेंस L1 मिला जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 थी. ना वो लेफ्ट में शो कर राइट में, तो उस समय जो 0 रीडिंग शो कर रहा था L1 लेंथ हो गई. हम उस समय पोटेंशियोमीटर लिख सकते हैं क्या रीडिंग दे रहा है, E1 इक्वल्स टू K इंटू L1. नाउ अब हमने E1 बैटरी पे लोड अप्लाई करा K1 को ऑन करके. जब हम K1 को ऑन करेंगे तभी
रेजिस्टेंस आर E1 से कनेक्ट हो जाएगा। जो उस समय जो इस सेकेंडरी सर्किट में जो K1 क्लोज करने के बाद जो करंट होगा वो I1 इक्वल्स टू E1 डिवाइडेड बाय R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। If V1 is the cell will be less than E1 by the amount I1R, the value of V1 is equals to I1R. Putting the value of I1 from back side, it is equals to E1 upon R plus R into resistance R, where capital R is the resistance in the resistance box and small r is the internal resistance of the cell. लेट द बैलेंस पॉइंट बी द y2। ये तो ऊपर तो हो गया हमारा मैथमेटिकल पोर्शन। अब हम प्रैक्टिकल पे आ जाएं वापस। हमें बैलेंस पॉइंट निकालना है y2 के लिए। ए से y2 तक की डिस्टेंस निकल के आया L2। जो देखा हमने गैल्वेमीटर जो हमारा वो बैलेंस पॉइंट वो है जहाँ पे K1 ऑन करने के बाद हमें गैल्वेमीटर में नल पोजीशन किस समय मिली, जब हमने वो डिस्टेंस मेज़र कर लिया, जब गैल्वेमीटर 0 रीडिंग दे रहा था। लेंथ ए से लेके y1 तक मेज़र कर ली, जो L2 को मेज़र कर लिया, तो हम V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट K इंटू लेंथ L2। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, E1 और V1 को। E1 डिवाइड बाय V1 इज इक्वल टू इज कम्स आउट टू बी L1 डिवाइड बाय L2 एज यूजुअल। पुटिंग द वैल्यूज R प्लस R डिवाइड बाय R, स्मॉल r कम्स आउट टू बी कैपिटल R विद इन ब्रैकेट में L1 डिवाइड बाय L2 माइनस 1। तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, लेंथ L1 बैलेंसिंग लेंथ L2, हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेकेंडरी सेल जो हमने E1 के मार्क करा हुआ है, जिसे हम उसमें से निकाल सकते हैं बहुत कंफर्टेबली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना है इससे संबंध में, तो आप मेरी लाइव क्लासेस में ज्वाइन करके आप इससे संबंध में जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। Again, thank you for the watching.